रूस और यूक्रेन के बीच जंग सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। 4 साल बाद दोनों देश युद्ध का फाइनल फैसला करने की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि रूस ने इस बार यूक्रेन पर सबसे विनाशकारी प्रहार किया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के टारगेट पर यूक्रेन की राजधानी कीव है, जिसे फतह करके पुतिन यूक्रेन पर अपना झंडा लहराना चाहते हैं। और इसी मकसद से रूसी सेना ने लगातार 11 घंटे तक कीव पर हमले को अंजाम दिया। देखिए रिपोर्ट। Внимание! Выстрел! रूस का हमला। कीव दहला। पुतिन ने लिया बदला। मॉस्को के बाहुबली जेलेंस्की के खेमे में मची खलबली। कुछ दिनों पहले यूक्रेन ने रूस की रिफाइनरी को निशाना बनाकर व्लादिमीर पुतिन के गुस्से को भड़का दिया, तो रूस ने भी कीव का काम तमाम करने का मिशन लॉन्च कर दिया, जिसकी गवाही यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का ताजा अटैक दे रहा है। रूसी सेना ने कीव पर 11 घंटे तक लगातार हमला किया। इस दौरान खतरनाक ड्रोन और मिसाइलों से हमले को अंजाम दिया गया। इस जबरदस्त हमले में कम से कम 21 लोग मारे गए, जबकि 90 लोग घायल हो गए। शुरुआत में रूस की सेना ने स्वार्म ड्रोन अटैक किया और देर रात बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी। हमले में लगभग 496 आत्मघाती ड्रोन, 24 इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलें, 50 क्रूज मिसाइलें और जहाजों को नष्ट करने के लिए बनी 4 जिरकोन हाइपरसोनिक गाइडेड मिसाइलें दागी गई। हमले से यूक्रेनी राजधानी पूरी तरह हिल गई। कई ऊंची ऊंची इमारतें ढह गई या जलकर खाक हो गई। कीव के करीब 30 ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। Ебать, это 4-я нахуй! 5-я, блядь! Тупо в Артема! Ебать, 6-ю слышу! टार्निस्की इलाके में एक 9 मंजिला रिहायशी इमारत की 6 मंजिलें ढह गई, जबकि देसियानास्की जिले में भी भारी तबाही हुई है। इस हमले में यूक्रेनी रेड क्रॉस का एक मुख्य गोदाम पूरी तरह जलकर खाक हो गया, जिससे करीब 13 लाख पाउंड की राहत सामग्री नष्ट हो गई। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसके डिफेंस सिस्टम ने रूस की 48 मिसाइलें और 476 ड्रोन मार गिराए। लेकिन एंटी बैलिस्टिक कैपेबिलिटी की कमी की वजह से कई हमले नहीं रोके जा सके, जिसके चलते कीव में इतनी ज्यादा तबाही हुई है। रूस के सटीक हमलों में यूक्रेन के कई रणनीतिक ठिकाने पूरी तरह तबाह हो गए। चाइका में मिसाइल के पुर्जे, ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़ी चीजें तबाह हो गई। इसके अलावा यूरोफॉर्मेट मशीन बिल्डिंग प्लांट, यूरो टर्मिनल, लॉजिस्टिक्स डिपो और कीव सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो को भारी नुकसान हुआ है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी कर दावा किया है कि उसके हालिया भीषण हवाई हमले में कीव स्थित रेडियोनिक्स कंपनी को निशाना बनाया गया है, जो यूक्रेन की लंबी दूरी की फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलों और फायर पॉइंट टैक्टिकल मिसाइलों के लिए कंट्रोल और गाइडेंस सिस्टम बनाने का मुख्य केंद्र है। यूक्रेन की स्वदेशी फ्लेमिंगो मिसाइल की मारक क्षमता करीब 3000 किलोमीटर आकी गई है, जिससे यह रूस के सुदूर औद्योगिक और सैन्य ठिकानों को तबाह करने में सक्षम है। इसी वजह से रूस ने इसके प्रोडक्शन और कंट्रोल सिस्टम बनाने वाली कीव की फैक्ट्रियों को पूरी तरह नष्ट करने के लिए जवाबी कार्रवाई की है।
देखिए, जिस तरीके से यूक्रेन ने रिसेंटली रशिया के ऑयल डिपो, ऑयल रिफाइनरी, ऑयल डिपो पे हमला किया था, रूस को ऑयल क्राइसिस में ला दिया। मेरा मानना है कि इसी का बदला रूस की पे लगातार हमले करके ले रहा है। 11 घंटों तक लगातार ड्रोन और मिसाइल की बौछार, कीव में इतनी बड़ी तबाही और इतने सारे लोगों की जान जाना, ये दिखाता है कि रूस एक डिटरमिन्ड तरीके से कीव के ऊपर लगातार हमले कर रहा है। और कीव जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पूरे ऑपरेशन का, अब रूस अगर इसी तरीके के हमले करता रहेगा तो वो बहुत जल्दी गिर जाएगा। कीव पर इतने भीषण प्रहार से हाहाकार मच गया और जान बचाने के लिए लोग अंडरग्राउंड शेल्टर की तरफ भागते दिखे। कीव से आई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के हमले की हवाई चेतावनी जारी होने के बाद 50,000 से ज्यादा लोगों ने अंडरग्राउंड सबवे स्टेशन में शरण ली। वहीं रूस ने यूक्रेनी सैनिकों को उनके ठिकानों से बाहर निकलने के लिए FPV ड्रोन से आंसू गैस के गोले गिराए। इसके बाद कॉम्बैट ड्रोन से जवानों को टारगेट किया गया। रूस की कोशिश यूक्रेन की फोर्स को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की है ताकि जंग में पलड़ा भारी किया जा सके। रूस के हमलों के बाद यूक्रेन में जगह जगह तबाही के निशान दिख रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस के अटैक से प्रभावित इलाके का दौरा किया और रूस पर जानबूझकर आम लोगों को टारगेट करने का आरोप लगाया। रूस लगातार यूक्रेन पर अपना कब्जा बढ़ा रहा है और तेजी से यूक्रेनी इलाकों को फतह करने का दावा कर रहा है। रूस ने दावा किया है कि डोनबास क्षेत्र में उसकी सेना ने कॉन्स्टेंटिनोवका शहर में यूक्रेन की रक्षा पंक्ति को भेदकर एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर लिया है। कॉन्स्टेंटिनोवका को यूक्रेन के रणनीतिक फोर्टेस बेल्ट का प्रवेश द्वार माना जाता है। युद्ध से पहले करीब 70,000 की आबादी वाला शहर पहले बाखमुत और चासिव यार में लड़ रही यूक्रेनी सेना के लिए सबसे बड़ा सप्लाई और लॉजिस्टिक्स हब था। ऐसे में अगर रूस ने यहां कब्जा कर लिया है तो यूक्रेन फतह करने की तरफ पुतिन का बड़ा कदम हो सकता है। डोनेस्क और लुहांस्क को मिलाकर डोनबास का एरिया कहा जाता है। डोनबास के एरिया में ज़्यादातर रूसी बोलने वाले लोग रहते हैं, यानी कि यहाँ पे इंटरनल सपोर्ट भी है। रशिया ने ऑलरेडी लुहांस्क के करीब करीब पूरे ही क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है और डोनास्क के भी अच्छे खासे हिस्से पर कब्जा कर लिया है। अब डोनबास के अंदर स्लोवियांस्क के करीब रशिया की पैदल सेनाएं पहुंच चुकी हैं और वो अगर इसको कब्जा कर लेती हैं तो ये डोनबास का मजबूत ठिकाना होगा। कीव पर हुए विनाशकारी हवाई हमलों का मुख्य उद्देश्य यूक्रेन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना और उसे अपनी शर्तों पर शांति समझौते के लिए मजबूर करना है। अमेरिकी थिंक टैंक का मानना है कि रूस इस समय अपनी सैन्य बढ़त का फायदा उठाकर युद्ध को एक निर्णायक मोड़ पर ले जाना चाहता है ताकि जेलेंस्की को घुटने टेकने पर मजबूर कर सके। पुतिन अब फाइनल जंग की तैयारी कर चुके हैं और उनका फाइनल मिशन है कीव पर कब्जा करना, क्योंकि कीव जीतने का मतलब है जेलेंस्की की हार। ऐसे में आने वाले दिनों में कीव पर इससे भी ज्यादा विनाशकारी हमला हो सकता है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।